वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियां जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपका जो तैयारी है उस तैयारी की भी चेकिंग हो जाएगी कि आप कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं, और अगर इस टॉपिक में कोई आपका दिक्कत रह गया है तो उसे आप बार बार रिवाइज करके अपने आप को पुख्ता बना लेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन पाएँ। तो इस चैनल का बस एक ही मकसद है, पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स और इन चीज़ों पे मैं वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में हर फॉर्मूला रूप से पूछे जाते हैं। तो सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियोज़ के माध्यम से कि आपके तैयारी कहाँ तक पहुँची है और कहाँ इसमें कमियाँ हैं, उन चीज़ों में आपको क्या कुछ सुधार करना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में। पहला सवाल है, नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के बीच बहती है? क्या वो विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और अरावली, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और विंध्य? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बन जाता है नदियों में। नर्मदा थोड़ा सा चर्चा में रहता है क्योंकि ये इसी प्रकार से इसका जो है कंस्ट्रक्शन है और यहाँ से सवाल अक्सर ये बनती है। तो नर्मदा जो है हमारी कहाँ है? वो विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा जो है इस श्रेणी के बीच में बहती है। दूसरा सवाल आपके लिए है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में क्या गंगा है, नर्मदा है, तापी है, तेजस्विनी है? तो आप गंगा का नाम सुनते ही आपको खुश हो जाना है कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गंगा है, वो गिरती है। तीसरा सवाल है, कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है? कोसी है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है? तो अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो नेपाल से निकल करके कोसी आती है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत की नदियों में अगला सवाल है, डल झील किस नदी के जल संचय का हिस्सा है? मतलब डल झील में जो है किस नदी का जल जाता है? क्या वो झेलम है, चिनाब है, चंबल है, सतलज है? तो सही उत्तर हो जाएगा झेलम। पांचवा सवाल आपके सामने है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान में से प्रवेश करती है? चोमोलंगमा, काराकोरम, कुई काराकोरम या कैलाश घाटी या कैलाश घाटी? तो ये हो जाएगा आपको, सिंधु नदी जो है काराकोरम दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है भारत में। छठा सवाल आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस नदी को दाकिनी के नाम से भी जाना जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ब्राह्मणी? तो इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी, दक्षिण की गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। बिहार में प्रबल बाढ़ की समस्या किस नदी से जुड़ी होती है? तापी, कोसी, नर्मदा, सतलज? तो हमने पीछे ही आपको बताया कि कोसी नदी जो है नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में जो है अपना मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तानसेन डैम किस नदी पर है? तापी, नर्मदा, महानदी, कोसी? तो इस डैम, झील, नदियाँ, इनसे सारे सवाल से पूछे जाते हैं। तो तानसेन डैम जो है वो किस नदी पर है? वो है आपको नर्मदा नदी पर। गोदावरी नदी किन दो मैदानी राज्यों में मिलती है? गोदावरी है, गोदावरी नहीं। गोदावरी जो है किन दो मैदानी राज्यों में मिलती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान? तो गोदावरी नदी कहाँ है? तो ये हो जाएगी आपको तेलंगाना और महाराष्ट्र। गोदावरी नदी को कौन सा टैगलाइन दिया जाता है? हमने आपको बताया भी इसको। गोदावरी नगरी का एक उपनाम है गोदावरी नदी का, डेक्कन की जीवन रेखा, दक्षिण की बहादुर या दक्षिण की गंगा, महाराष्ट्र की आत्मा? तो इसे दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, इन नामों से जाना जाता है। 11वां सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करिए। और ये कहा गया कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ में होता है, पहाड़ से होता है, या पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो कौन सा कूट सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, या दोनों गलत है? तो इसमें दोनों ही सही है यहाँ पर। अब ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाते हैं जिसमें कि कथन और उसके कारक दिए जाते हैं और कथन कारक के संबंध के बीच में पूछा जाता है। तो यहाँ पहला कथन कह रहा है, एसर्सन कह रहा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने आपको पीछे भी अभी 3-4 बार बताया। और यह कारण बता रहा है कि यह अपने मार्ग को बार बार बदलती है और भारी बाढ़ लाती है। तो यही कारण भी है जिसके कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार के सवाल भी भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे मिलान करो वाले सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें कह रहा है निम्न नदियों के उनके उद्गम स्थल से मिलाइए। तो इन सब चैप्टर्स को आपको एकदम रट्टा मार लेना है, एक बार बार पढ़ते जाएंगे तो आपको याद रह जाएगा। अगर छोड़ेंगे बीच में तो इस प्रकार के चैप्टर हमेशा जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी लोग भूलता भी है। तो यहाँ 13 नंबर जो सवाल है इसमें गंगा गंगोत्री से निकलती है, बिल्कुल सही। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट। तो अगर सिंपली अगर देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हमको समझ में आ गया कि गंगा गंगोत्री से और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है, ये दोनों आपको ऑब्वियसली याद होगा। तो 1 का गंगोत्री और 4 का मानसरोवर किसके पास है? तो आप देखिए 1 का गंगोत्री इसमें है और सी में है, और 4 का मानसरोवर भी दोनों में है। इसका मतलब ए और सी में से ही कोई आंसर होगा। आगे अब देख लेते हैं। तो गोदावरी आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कृष्णा महाबलेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि गंगोत्री, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, मानसरोवर, मतलब चारों लाइन से मिले हुए हैं। तो ऐसे सवाल आपको भर भर के दिखेंगे आने वाले परीक्षा में। भारत की नदियों में अगला सवाल है, गंगा की निम्नलिखित उपनदियों में कौन सी दाहिने किनारे से मिलती है? गंगा में दाएं से कौन मिलती है, बाएं से कौन मिलती है? इससे भी सवाल आपको बार बार दिखेंगे। तो यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक, तो इसमें कौन मिलेगा? दाहिने से पूछा है, बाएं से नहीं। तो दाहिने से इसमें यमुना मिलेगी, और बाकी तीनों जो है घाघरा, कोसी, गंडक, ये बाएं से मिलती है। अगला है कावेरी नदी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? यह पश्चिमी घाट से निकलती है, या बंगाल की खाड़ी में मिलती है, या महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है, इस पर कृष्ण राज सागर बांध है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कावेरी वाली जो है ये महाराष्ट्र वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। महाराष्ट्र राज्य से नहीं, ये जो है कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु से होते हुए निकल जाती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका गलत है। 16वां सवाल देखिए, महानदी के बारे में सही कथन को आप पहचानना है। इसका उद्गम अमरकंटक, बिल्कुल इसका उद्गम अमरकंटक, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है, या अरब सागर में मिलती है, या केवल उड़ीसा से होकर बहती है। तो जिस भी स्टेटमेंट में आपको केवल दिख जाए तो उसको आपको 99% गलत मान लेना है। यहाँ जैसे केवल दिख रहा है तो इसको 99% आपको गलत मान लेना है कि स्टेटमेंट गलत है। आगे बोलते हैं सही कथन के बारे में है। तो इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से होता है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर आपको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पे आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बताना है। तो माही, साबरमती, तापी, महानदी, इसमें से कौन है जो कि सही कूट का चयन करिए? 1 2 4, 1 3 4, 1 2 3 या 2 3 4। तो इसमें जो पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं उसमें माही, साबरमती और तापी है, महानदी नहीं है। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि सिंधु नदी प्रणाली में शामिल नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। तो सतलज, रावी, चिनाब, सोन। तो सतलज, रावी, चिनाब जो है ये सिंधु में नदी प्रणाली में शामिल है, जबकि सोन जो है ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सोन इसका उत्तर हो जाएगा। 19वां सवाल देखिए आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी झील संयोजन गलत है? गलत वाला आपको देखना है। झेलम, उरल झील, गोमती, चिल्का, माही, माही बजाज सागर और गंगा भागीरथी। गंगा भागीरथी, माही, ये सही है, ये सही है। चिल्का झील जो है गोमती नहीं, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा, और उड़ीसा में भी ये कहाँ? समुद्र से जो है ये है, समुद्र पर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट सवाल देखें आज की वीडियो का, वो है कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? महानदी, ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी। तो उड़ीसा की जो है जीवन रेखा कहलाती है वो है महानदी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपको लाभदायक हो रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आपको किन टॉपिक पर कितने और डीप चाहिए, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो कमेंट में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए इन महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो आशा करते हैं कि आपके लिए लाभदायक होने के कारण जो है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो पाएँ और हम लोग जो है इस प्रकार से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ज़िंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो पर ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।